नमस्कार बंटी जी। एनबीसी 24 मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार आपके साथी जो है पटना के सचिवालय के पास प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्ण। तमाम अभ्यर्थियों में से 4 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी। कल तमाम अभ्यर्थियों को जो है पटना के सिविल कोर्ट में हाजिर किया गया था, जिसके बाद चालान कर दिया गया है। फुलवारी शरीफ के जेल में जाके रख दिया गया है। क्या कुछ कहिएगा इस पे? सबसे पहली बात एनबीसी 24 और आपकी पूरी टीम को, अभिषेक भाई, हमारे स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप एसटीटी को कवर करते रहे, सीटेट को कवर करते रहे, बीटेट को कवर करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो सरकार ने अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी की जो सरकार बनी है, खास करके महागठबंधन की सरकार, उस सरकार में खास करके तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो हुई है, वो कहीं ना कहीं हर तरीके से देखा जाए तो वो बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही शर्मनाक हुआ। और आंदोलन तो हम लोग पूर्व में भी करते रहे थे, और यही इससे पहले एनडीए की सरकार थी, और उस सरकार में हम लोग आवाज उठाए, सचिवालय भी हम लोग घेराव किए थे, पुतला भी दहन किए थे। आपको पता होगा कि आनंद किशोर जी का, लेकिन कभी भी उस सरकार में इस तरह का जुल्म और इस तरह का चलान कभी भी अभ्यर्थियों के साथ नहीं हुआ। जो भी हमारे चारों साथी के साथ इस सरकार ने किया है, मैं सरकार से तुरंत डिमांड करूंगा कि सबसे पहले उन चारों साथियों को अविलंब जेल से रिहा करे, क्योंकि वो अपने जायज मांगों के साथ थे, वो एक सही मांगों के साथ थे। अनफॉर्चुनेट मैं इस आंदोलन में नहीं जा पाया, लेकिन मैं सरकार से और इनकी पूरी प्रशासकीय टीम से ये मैं आह्वान करूंगा और निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो कोई गुंडाई नहीं है, और उनके ऊपर जो 4 धाराएं लगाई गई है, जो हमको भी पता चला, मैं आउट ऑफ द स्टेशन था, 4 धाराओं में से हमको पता चला कि उनपे केस हुआ है। वो अविलंब ये सारे धाराएं उनको कहीं न कहीं समाप्त करे, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो अपने जायज मांगों के साथ सचिवालय गेट पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उनको कहीं न कहीं गर्दनी वाक के लिए परमिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से शिक्षक के दिवस के दिन वो आंदोलन कर रहे थे। 4 धाराओं में से उनके ऊपर जो केस हुआ 147, जो दंगा भड़काने के लिए का केस था, दूसरा जो केस था 149 गैर कानूनी काम, और तीसरा जो धारा था 188 कोरोना प्रोटोकॉल, चौथा जो था 353 जो सरकारी काम में बाधा डालना। और इन चारों साथियों में से जो 4 साथी हैं, जिसमें एक हमारे सबसे पहले मेरिट के साथी हैं अनिल कुमार जी, दूसरा साथी हमारे आमोद किनवार जी हैं, और तीसरे साथी हमारे अभिनव तिवारी जी हैं, और चौथे हमारे खुर्शीद आलम जी, नेता जी जिनको हम लोग कहते हैं, वो 4 साथी हैं। और चारों साथी एक जायज मांगों के साथ थे। इन चारों को अविलंब सरकार कहीं न कहीं इनको जेल से रिहा करे, और मैं सरकार और उनके पूरे प्रशासकीय टीम से कहूंगा, और हमारे विपक्ष के भी नेताओं से कहूंगा कि वो कोई दंगाई नहीं थे, और जिस तरह से इनके ऊपर 4 जो धाराएं लगाई गई है, वो एकदम गलत है, सरासरी कहीं ना कहीं संविधान की और लोकतंत्र में शिक्षक अभ्यर्थियों की इस मांग को कहीं न कहीं दोराहे पे रखने के लिए सरकार कहीं न कहीं ये बलि का बकरा बना रही है। और मैं बता दूं, यही एडीएम के सिंह था जिसने कहीं न कहीं लाठीचार्ज किया था, और एडीएम के सिंह कहीं न कहीं इसका वो बदला ले रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं वो बदला ले रहे हैं। आपको पता होगा, यही के सिंह थे जो विपक्ष पे कहीं न कहीं, जब एनडीए की सरकार थी तो ये फ्लैग मार्च को बुला के, मार्शल को बुला के सदन के पटल पे लाठीचार्ज किया गया था, और विपक्ष के कई सारे नेताओं को, उसमें महागठबंधन के बहुत सारे नेताओं के ऊपर चार्जेस किए गए थे। तो आप इस तरीके से बंटे जी आप आरोप लगा रहे हैं, के सिंह तो वहां मौजूद नहीं थे, तो कैसे आप के सिंह पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के चलते या फिर उन्होंने ही ऐसा करवाया है? देखिए, सरकार की जो रणनीति है, सरकार कहीं न कहीं अपने ऊपर नहीं लेती है। जब भी लेती है वो किसी अधिकारी को कहीं न कहीं प्रतिनियुक्त करती है। आपको पता है, उस कल का जो परसों का जो आंदोलन हुआ, उसमें काम्या मिश्रा जी भी हैं। तो जब तक कि ऊपर से आदेश नहीं हुआ होगा, तब तक इन चारों पे एफआईआर या चारों पे इस तरह की संगीन धाराएं नहीं लगती। आप इस बात को समझिए। अगर सरकार इस बात को नहीं सचेतेगी तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा, और सरकार तब इसके लिए जिम्मेदार होगी। और हम लोग कहीं न कहीं यूनाइट है, और चारों साथियों को हम लोग अविलंब, हमारी जो टीम है कहीं न कहीं काम करेंगे, और अविलंब इनको हम लोग रिहा करेंगे, क्योंकि हम लोग जायज मांगों के साथ हैं। हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे थे, लगातार अपने मांगों के साथ आए, और सरकार ने जो किया हमारे एस्टेट अभ्यर्थियों के साथ, वो एकदम शर्मनाक किया है।
क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं हम लोग को कहीं ना कहीं मुस्लिम बनाने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं हम लोग को बैकफुट पे लाने की काम कर रही है। इस सरकार में कहीं हमको बहुत उम्मीद थी, लेकिन इस सरकार का एक तरह से कहा जाए ये भी तानाशाह हो गई है। और नीतीश कुमार जी खास करके जिस तरह से वो सत्ता पक्ष के जो अभी विपक्ष में जो मंत्री है खास करके या जो भी हमारे नेतागण है उनसे मिल रहे हैं दिल्ली में, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो दिल्ली से आके संज्ञान लें और जब जल्द से जल्द इन चारों पे बिना कोई मतलब जांच के, बिना कोई ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप, इन चारों को मतलब जेल से भी रिहा करे, नहीं तो एसटीएफ बंटी कुमार इसके खिलाफ में हम लोग पूरी टीम के साथ हम लोग पटना के अंदर में फिर उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, और मैं बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग घर से निकलिए, क्योंकि आपकी संख्या नहीं रहने की वजह से आप देख रहे हैं कि इन चारों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने मांगों के साथ थे, अपने जायज मांगों के साथ थे। वो कोई उग्रवादी नहीं थे, वो कोई ऐसे संगठन से नहीं थे, ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स से थे। हम लोग अपने जायज मांगों के साथ थे, लेकिन सरकार ने जो किया है वो कहीं ना कहीं एकदम गलत किया है, सरासरी संगीन मैं कहूंगा कि यहाँ सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग किया है, लोकतंत्र का उन्होंने खून किया, हत्या किया है। मैं आपको बता दूं। जी अभिषेक जी बोला। बंटी जी, हक की लड़ाई लड़िएगा तो क्या ऐसे ही गिरफ्तारी होगी? आप लोग बस बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन बहाली की जगह जेल भेज दिया गया आपके साथियों को। देखिए यही तो मैं बोल रहा हूँ, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, यही जब विपक्ष में हुआ करती थी, यही तेजस्वी जी से और तेज प्रताप जी से हम लोग जब मिला करते थे और इनके जो विपक्ष के जो मंत्री हैं उनसे मिला करते थे तो वो आश्वासन दिया करते थे। मैं भागलपुर जिले से आता हूँ, हम कई बार अजीत शर्मा जी से मिले हैं, जबकि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि लोकतंत्र में कहीं न कहीं अपनी बात को रखने का अधिकार को रखने का हक है आपको, लेकिन इस तरह से मतलब चारों आरोप लगा के आप इस तरह से मतलब एक षड्यंत्र कहता था, आप अभ्यर्थियों को जेल में सलाखों के पीछे धकेल देना चाहते हैं, आप उनकी जिंदगी के साथ आप खेलना चाहते हैं। तो ये कहां कहीं से भी लोग मतलब एक तरह से कह लीजिए लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जायज नहीं। इस बात को समझिए अभिषेक जी, इस बात को कहीं ना कहीं मैं सरकार के उन नामून मतलब जितने भी प्रशासकीय अधिकारी हैं उनसे भी मैं कहूंगा, और खास करके सत्ता पक्ष में जो भी मंत्री है उनसे भी मैं कहूंगा, और तेजस्वी जी से भी मैं कहूंगा। लास्ट टाइम हम लोग मिले थे, यही तेजस्वी जी उन्होंने आश्वासन दिया था कि फ्लोर टेस्ट हमारा हो जाने दीजिए, और नीतीश कुमार जी से और शिक्षा मंत्री जी से मिलके हम अविलंब जो 10 लाख नौकरी की हम वादा किए हैं, अविलंब 7वां चरण का जो नोटिफिकेशन निकालने की बात किए हैं, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन ये क्या किया आपने और हमारे चारों साथियों के ऊपर आप जिस तरह से चार्जेस लगाए, जिस तरह से धाराएं लगाए, वो कतई किसी भी एंगल से हम लोग कोई भी साथी इस बात को एक्सेप्टेंस नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, अविलंब उन चारों साथियों को बाहर निकाले, क्योंकि वो कोई खूनी नहीं है, वो कोई ऐसा अपराधी नहीं है, उनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है, वो जायज मांगों के साथ, और जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो निर्दोष होते हैं एक जायज मांगों के साथ पटना के सड़कों पर हम लोग आते हैं तो उनके ऊपर आप संगीन धाराओं के साथ आप जेल में उसको अविलंब बंद कर देते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? ये बिहार की राजनीति में कैसा मतलब पटाक्षेप है? ये अपने आप में कई सारे सवाल को क्रिएट करती है। मैं आपको बता दूं, एसटेट बंटी कुमार और एसटेट की पूरी टीम इसके खिलाफ में बहुत जल्द पटना के अंदर में इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेगा और सरकार के खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़ेंगे, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो। अभ्यर्थी न कभी दबा है न कभी झुकेगा, और जायज मांगों के साथ पटना के हम लोग अविलंब इसके खिलाफ में हम लोग उतरेंगे। जी अभिषेक भाई। जी बिल्कुल, देख सकते हैं बंटी है एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से हमारे चारों साथियों को गिरफ्तार किया गया है बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग उग्र नहीं थे, शांतिपूर्ण थे और कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, हक की मांग कर रहे थे। लेकिन हम लोगों की हक की मांग नहीं पूरने के बजाय हमारे साथियों को जेल भेज दिया गया। 4 साथियों की गिरफ्तारी हुई है, 4 धाराएं लगाए गए हैं। तमाम धारा बंटी ने बताया है। इनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में अगर हमारे साथियों को छोड़ा नहीं जाता है तो पटना की सड़कों पर उग्र आंदोलन होगा। जिस तरीके से हम सोचते थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है, युवा की सरकार बनी है, हम लोगों की बहाली करवाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो भी वैसे ही निकले जैसे पहले एनडीए की सरकार थी। इनका साफ कहना है बंटी का कि बहाली की जगह जेल भेज दिया गया है। जल्द से जल्द अविलंब तमाम साथियों को छोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग बहाली की मांग कर रहे थे और 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 3 साल पहले जो है पात्रता परीक्षा हुई थी और कहीं न कहीं अभ्यर्थी काफी परेशान लगातार चल रहे हैं और 4 अभ्यर्थियों को चालान कर दिया गया है। पटना के जो बेउर जेल है उसमें भेज दिया गया है, जिसमें चारों अभ्यर्थियों का नाम बताया है बंटी ने। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को